नमो भगवते वासुदेवाय। सभी वैष्णव भक्तों को जय श्री राधे कृष्ण। श्री राधा रानी का अवतरण। नृगपुत्र राजा सुचंद्र का एवं पितरों की मानसी कन्या सुचंद्र पत्नी कलावती का पुनर्जन्म हुआ। सुचंद्र तो वृषभानु गोप के रूप में उत्पन्न हुए एवं कलावती कीर्तिदा गोपी के रूप में। यथा समय दोनों का विवाह होकर पुनर्मिलन हुआ। एक तो राजा सुचंद्र हरि के अंश से ही उत्पन्न हुए थे, उस पर उन्होंने पत्नी सहित दिव्य 12 वर्षों तक तप करके ब्रह्मा को संतुष्ट किया था। इसीलिए कमल योनि ने यह वर दिया था, द्वापर के अंत में स्वयं श्री राधा तुम दोनों की पुत्री बनेंगी। उस वर की सिद्धि के लिए ही सुचंद्र वृषभानु गोप बने हैं। इन्हीं वृषभानु में इनके जन्म के समय सूर्य का भी आवेश हो गया, क्योंकि सूर्य ने तपस्या कर श्री कृष्ण चंद्र से एक कन्या रत्न की याचना की थी तथा श्री कृष्ण चंद्र ने संतुष्ट होकर तथास्तु कहा था। इसके अतिरिक्त नित्य लीला के वृषभानु एवं कीर्तिदा ये दोनों भी इन्हीं वृषभानु गोप एवं कीर्तिदा में समाविष्ट हो गए, क्योंकि स्वयं गोलोक विहारिणी राधा का अवतरण होने जा रहा है। इस प्रकार योग माया ने द्वापर के अंत में रासेश्वरी के लिए उपयुक्त क्षेत्र की रचना कर दी। धीरे धीरे वह निर्दिष्ट समय भी आ पहुंचा। वृषभानु व्रज की गोप सुंदरियों ने एक दिन अकस्मात देखा कीर्तिदा रानी के अंग पीले हो गए हैं, गर्भ के अन्य लक्षण भी स्पष्ट परिलक्षित हो रहे हैं। फिर तो उनके हर्ष का पार नहीं। कानों कान यह समाचार वृषभानु व्रज में सुख स्रोत बनकर फैलने लगा। सभी उत्कंठा पूर्वक प्रतीक्षा करने लगे। वह मुहूर्त आया। भाद्रपद की शुक्ला अष्टमी है, चंद्रवासर है, मध्याह्न है। कीर्तिदा रानी रत्न पर्यक पर विराजित हैं। एक घड़ी पूर्व से प्रसव का आभास सा मिलने लगा है। वृद्धा गोपिकाएं उन्हें घेरे बैठी हैं। इस समय आकाश मेघाच्छन्न हो रहे हैं। सहसा प्रसूति गृह में एक ज्योति फैल जाती है, इतनी तीव्र ज्योति कि सबके नेत्र निमीलित हो गए। इसी समय कीर्तिदा रानी ने प्रसव किया। प्रसव में केवल वायु निकला। इतने दिन उदर तो वायु से ही पूर्ण था, किंतु इससे पूर्व की कीर्तिदा रानी एवं अन्य गोपिकाएं आंख खोलकर देखें, उसी वायु कंपन के स्थान पर एक बालिका प्रकट हो गई। सूतिकागार उस बालिका के लावण्य से प्लावित होने लगा। गोप सुंदरियों के नेत्र खुले। उन्होंने देखा शत सहस्त्र शरद चंद्रों की कांति लिए एक बालिका कीर्तिदा के सामने पड़ी है। कीर्तिदा रानी ने प्रसव किया है। कीर्तिदा रानी को यह प्रतीत हुआ, मेरे द्वारा सद्य प्रसूत इस कन्या के अंगों में मानो किसी दिव्याति दिव्य शतमूली प्रसून की आभा भरी हो, अथवा रक्त वर्ण की तडिल्लरी ही बालिका रूप में परिणत हो गई हो। आनंद विवशा कीर्तिदा रानी कुछ बोलना चाहती हैं पर बोल नहीं पाती। मनी मन वो 2 लक्ष्य गोदानों का संकल्प करती हैं। गोपियों ने गवाक्ष रंध्र से झांककर देखा, चारों ओर दिव्य पुष्पों का ढेर लगा हुआ है। वास्तव में ही देववृंद ऊपर से नंदन कानन जात प्रफुल्ल कुसुमों की वर्षा कर रहे थे, मानो पावस में ही शरद का विकास हो गया हो। इस प्रकार नदियों की धारा निर्मल हो गई। आकाश पथ की वह मेघमाला न जाने कहाँ विलीन हो गई और दिशाएं प्रसन्न हो उठीं। शीतल मंद पवन अरविंद सौरभ का विस्तार करते हुए प्रवाहित हो चला, मानो राधा यश सौरभ दुकूल में लिए रासेश्वरी के आगमन की सूचना देते हुए वह पवन घर पर घिर रहा हो, पर आनंदवश बेसुध होने के कारण उसकी गति धीमी पड़ गई हो। पूर्ववासियों के आनंद का तो कहना ही क्या है। संयोग की बात, आज ही कुछ देर पहले से करभाजन, श्रृंगी, गर्ग एवं दुर्वासा चारों वहां आए हुए हैं। गोपों की प्रार्थना पर वृषभानु को आनंद में निमग्न करते हुए वे श्री राधा के गृह नक्षत्र का निर्णय कर रहे हैं। बालिका का नाम रखा गया राधा। राधिका नाम वृषभानु एवं कीर्तिदा दोनों ने मिलकर रखा। लोहित पूर्ण विद्युत लहरी सी अंग प्रभा होने के कारण राधा राधिका नाम जगत में विख्यात हुआ। गोलोक विहारी श्री कृष्ण चंद्र के जन्मोत्सव पर जो रसधारा प्रसारित हुई, वह द्विगुणित परिमाण में रासेश्वरी के जन्म पर उमड़ चली। राधा सुधा धारा में स्थावर जंग में सभी बह चले। इस प्रकार अयोनि संभवा श्री राधा भूतल पर श्री वृषभानु एवं कीर्तिदा रानी की पुत्री के रूप में प्रकट हुई। जय श्री राधे कृष्ण। Like and subscribe the Kanha's Introvert Yogini and stay tuned for the next videos. Jai Shri Radhe Krishna.